नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ अपडेट्स और मैं हूं एडवोकेट देवेंद्र। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है फॉल्स एफआईआर अर्थात झूठी एफआईआर। हम झूठी एफआईआर से कैसे बचें और इसके क्या क्या तरीके हैं। तो जब कभी आपको ये मालूम हो कि किसी थाने में आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है और साथ ही ये भी मालूम चल जाए कि जो अपराध दर्ज किया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने घर से दूर हो जाना है और पुलिस से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। साथ ही अधिवक्ता से संपर्क करना है। अधिवक्ता से संपर्क करने के बाद में जिला एवं सेशन न्यायाधीश में सीआरपीसी की धारा 438 में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगानी है। एंटीसिपेटरी बेल में बहस के दौरान जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि एफआईआर में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो आपको अपराधी घोषित करता हो, तब आपको तुरंत प्रभाव से बेल एप्लीकेशन मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको बेल एप्लीकेशन में बेल नहीं मिलती है तो घबराना नहीं है। आपको तुरंत प्रभाव से उच्च न्यायालय में 438 की पुनर् बेल एप्लीकेशन लगानी है। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय में जब आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो साथ ही आपके अधिवक्ता को एक हरियाणा बनाम भजनलाल 1992 का, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल के 7 गोल्डन रूल दिए गए हैं, वो जरूर याद होना चाहिए। जिसमें बताया गया था कि यदि अपराध असंज्ञेय प्रकृति का हो, यदि अपराध ऐसा हो जिससे कि जुर्म प्रमाणित नहीं हो रहा हो, यदि अपराध ऐसा हो जो देखने से ही झूठा प्रतीत होता हो, यदि अपराध ऐसा हो जो कि प्रोविजनों के खिलाफ हो, यदि अपराध बदला लेने के लिए दर्ज करा गया हो, तो उच्च न्यायालय के द्वारा इन फैक्ट्स के आधार पर तुरंत प्रभाव से जमानत दे दी जाएगी। आपको शायद ध्यान हो कि अर्णव गोस्वामी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर जमानत दी गई थी। अब जब आपको उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत मिल गई है तब क्या करना है। तब आपको 482 सीआरपीसी में, जिसे इनहेरेंट पावर उच्च न्यायालय की कहते हैं, इसमें आपको उस एफआईआर को जो झूठी आपके खिलाफ दर्ज की गई थी उसे क्वेश करवाने के लिए उच्च न्यायालय में लगाना है। और जब उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि दर्ज की गई एफआईआर में ऐसा कोई फैक्ट्स नहीं है या फिर आपसे उस एफआईआर का कोई रिलेशन नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से दर्ज की गई एफआईआर को क्वेश कर देंगे अर्थात खारिज कर देंगे। लेकिन यदि फिर भी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा लगता है कि एफआईआर क्वेश करना अनुचित होगा तो क्या करना है, घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब चालान पेश हो जाता है, चालान पेश होने के बाद में सीआरपीसी की धारा 227 में चार्ज की बहस की जाती है। चार्ज की बहस के दौरान वहां पर भी आप डिस्चार्ज हो सकते हो। साथ ही यदि यहां पर भी आपको रिलीफ नहीं मिले तो भारतीय संविधान में चले जाइए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 227 एंड 226 में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी इस एफआईआर के विरुद्ध वहां पर आप बचाव ले सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।